क्यूट लिटिल गर्लीज, इट्स मी योगिता चौधरी एंड मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी इस वीडियो को बनाने की बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू कि मैंने इस मंथ कितनी परचेजिंग करी अपने स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स पे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सोच समझ कर अपने स्किन केयर में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड ऑन किए हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो हाईली डिमांड पे हैं। एंड फॉर द मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने वो प्रोडक्ट परचेज करे हैं जो हाईली डिमांड में थे एंड दे आर सुपर अफोर्डेबल। अगर आप लोगों को भी उन प्रोडक्ट्स में से कुछ भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो यू गाइस कैन ट्राई इट। So firstly, let's start with the skincare product. My first product is this Anua Half Leaf Cleansing Oil. And to be honest, cleansing oil को यूज़ करते हुए मुझे लास्ट 6 महीने हो गए हैं। सबसे पहला cleansing oil जो मैंने परचेज किया था वो था सेंटेला का। उसका मैंने सिर्फ 30 ml मंगवाया था। वो मुझे इतना पसंद आया था और मेरी स्किन पे इतना अच्छा वर्क किया था। दैट्स वाई मैंने एन्युआ का क्लिनजिंग ऑयल यूज़ करा है। रीज़न इज़ कि मैं एन्युआ का हाफ लीफ फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। दैट्स वाई मैंने उसका क्लिनजिंग ऑयल ही परचेज किया है। आई थॉट कि सेम ब्रांड होगी तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितने भी ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, स्किन को इतना इवन एंड स्मूथ कर देता है। पहले मेरे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ओपन पोर्स थे नोज़ और चिन एरिया पे, अब वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर क्लिनजिंग ऑयल। नेक्स्ट प्रोडक्ट, एनी गेसेस? ये प्रोडक्ट मेरे फीड में सबसे ज़्यादा मिलेगा फिलहाल आपको क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर प्रोडक्ट को अच्छा कह रही हूँ तो वो अच्छा ही है, बट ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। जो प्रोडक्ट मुझे बुरा लगता है मैं साफ बता देती हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगा है, बट इसने मेरे एक्ने पे, मेरे ओपन पोर्स में बहुत अच्छा काम किया है। सो ये कौन सा प्रोडक्ट है? दिस इज जॉर्जन ऑफ ब्यूटी राइस एंड हनी फेस मास्क। एकदम स्किन को स्मूथ कर देता है जस्ट लाइक हनी। मैंने पहले भी बताया है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और अच्छा है। अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं जनरली इसे वीक में 3 बार या 4 बार यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरे पास डेली यूज़ करने के लिए टाइम नहीं होता है। बट दिस इज़ अमेजिंग। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक फेस मास्क एक्ने पे अच्छा वर्क कर सकता है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ एक और ऐसी चीज़ है जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल अपने एक्ने, ओपन पोर्स और स्कार्स को ट्रीट करने के लिए, जो इसके साथ मिलके काम को और भी ज़्यादा अच्छा कर देती है। एनी गेसेस कि वो क्या है? लेट मी शो यू। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसको मैं जॉर्जन ऑफ ब्यूटी फेस मास्क के साथ यूज़ कर रही हूँ और एवरी सिंगल डे में इसको यूज़ कर रही हूँ एंड दैट इज़ दिस 345 क्रीम। टू बी ऑनेस्ट जब मैंने इस क्रीम को परचेज करने के लिए सोचा था तो उससे पहले मैंने 10 बार सोचा था कि मैं इसे परचेज करूँ या नहीं करूँ। रीज़न इसकी पहली चीज़ ये काफ़ी महंगी थी। सेकेंडली मुझे डाउट था कोरियन ब्रांड है, अच्छा वर्क करेगी या नहीं करेगी। बट पिछले कुछ महीनों में और आई वुड से पिछले 1 साल में मैं इतने कोरियन ब्रांड्स ट्राई कर चुकी हूँ और जितने भी मुझे अच्छे लगे हैं मैंने उनको अपने स्किन केयर में ऐड ऑन किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, पर इसने जितना अच्छा रिजल्ट दिया है इसका कोई कंपैरेटिव नहीं है किसी भी चीज़ से। ये है 345 क्रीम और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक इसमें नाइसिनामाइड है, इसमें ब्लैमिशेस को केयर करता है, नरिश करता है और बहुत सारा है। ये पूरी लिस्ट इससे भरी हुई है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आज से 1 वीक पहले एक शॉट डाला था कि मेरे जस्ट यहाँ पर एक पिंपल निकल गया था, बहुत बड़ा बम्प हो गया था वो एक ही रात के अंदर और मैंने ये क्रीम यूज़ करी है डेली बेसिस पे और साथ में मैंने ये पैक भी यूज़ करा है एवरी नाइट। इसको लगाने के बाद मैं इसको यूज़ कर रही थी और विद इन 3 डेज़ पिंपल चला गया, रेड मार्क नहीं छोड़ा, स्कार नहीं छोड़ा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी चीज़ ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, वो भी सिर्फ 3 दिन में। चौथे दिन तक वो ना के बराबर हो गया था, बिल्कुल गायब एंड सो नेचुरली। सो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस पैक के साथ तो ये कमाल कर देता है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स जब भी लेती हूँ तो उठाती हूँ बस परचेज कर लो इसको, नहीं, मैं उसकी पूरी रिसर्च करती हूँ। वो मेरी स्किन पे सूट आएगा नहीं आएगा, वो कौन से स्किन टाइप पे है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या क्या टारगेट करता है, सब कुछ मुझे जानना होता है और उसके बाद ही मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ। बट लास्ट 6 महीने से जब से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ करने स्टार्ट किए डिफरेंस बहुत ही विजिबल मुझे दिखने लगा है एंड दैट्स वाई मैं और भी ज़्यादा स्टिक हो
गई हूँ अपने स्किन केयर को। लेकिन मैं इस प्रोडक्ट की एक बात और बता दूँ, ये ऑयली स्किन के लिए। अगर आप लोगों को ये परचेज़ करना है तो आप 3, 4, 5 परचेज़ नहीं करना, आप 1, 4, 3 वाला जो है वो परचेज़ करना, बिकॉज वो ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए है। सो प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर करना, उसके बाद ही आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना, ऐसे कुछ भी परचेज़ मत कर लेना। बट अगर आपकी एक्ने स्किन है, ऑयली स्किन है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, रेडनेस और प्रॉब्लम है, तो आप इन तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट पे जा सकते हो। दे आर वेल एंड गुड, और प्लीज़ इनको अच्छे से यूज़ करना। ये नहीं है कि आप ऑयल क्लिनजर यूज़ करने के बाद वाटर बेस्ड क्लिनजर यूज़ नहीं करोगे, यू हैव टू। अगर आप कुछ भी अधूरा छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली स्किन डैमेज होगी, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से करते हो तो फिर स्किन डैमेज नहीं होगी, स्किन क्लियर हो जाएगी, बहुत फ्रेश फील होगी, एंड यू विल थैंक्स मी, आई गेस। नेक्स्ट परचेज इज माई स्विस ब्यूटी हाईलाइटर। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हाईलाइटर्स हैं, बट मुझे कुछ अफोर्डेबल चाहिए था जो मैं अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर पाऊँ, एंड दिस इज़ दैट प्रोडक्ट। ये इतना महंगा नहीं है एंड इट फील्स सुपर नेचुरल। ओप्सी, मेरे पीछे की लाइट गिर गई है, लुक एट दिस। शाइन देता है, बहुत ही नेचुरली शाइन है, ज़्यादा फील नहीं होता कि मैंने कुछ मोटा प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया हो। मेरी नज़रों में एक अच्छे हाइलाइटर की पहचान वो है जिसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं, जो आपको शाइन देते हैं, फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि इतने मोटे मोटे पार्टिकल्स आपके फेस पे गिरे होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो काफ़ी सारे लोगों के मेकअप में आप देखोगे, अगर आप उन्हें पर्सन टू पर्सन देखते हो कि यहाँ पर उनके बहुत सारे मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट लगा हुआ साफ दिखाई देता है। ऐसा मेकअप टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और इसी वजह से मैंने इतने छोटे पार्टिकल्स वाला हाइलाइटर लिया हुआ है। एंड जस्ट लुक एट दिस, सो स्मूथ, शाइनी एंड प्रॉपर। सो यही रीज़न है कि मेरे को ये इतना ज़्यादा पसंद है, और दूसरी बात ये बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी इसको ले सकता है, बेस्ट। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, और अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हो सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये इतनी ज़्यादा पीक में था, और ये ब्रांड सुनते ही आप समझ जाओगे कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, और अगर नहीं समझे हो तो लेट मी शेयर विद यू गाइस। मैं बात कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक के जेल कॉम्पैक्ट की। बी ऑनेस्ट, मैंने इसे लेने से पहले ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, बिकॉज मुझे कॉम्पैक्ट्स बहुत पसंद है। इट डिपेंड्स कि वो अच्छी ब्रांड के हैं या नहीं, स्मूथ फिनिश दे रहे हैं या नहीं, इससे मुझे कम उम्मीद थी, पर ये इतनी पीक पे था तो मुझे इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना था। एंड अगर आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में इसको देखा होगा तो येस, इसने बहुत बहुत अच्छी फिनिशिंग दी। मुझे ऐसा लगता है कि मार्स कॉस्मेटिक ने तहलका मचा रखा है ब्यूटी इंडस्ट्री में, बिकॉज इतने चीप प्राइस पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आई गेस फिलहाल सिर्फ मार्स ही निकाल सकता है। एंड डिफरेंस यू गाइस कैन सी, इसको लगाते ही पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, और कितनी प्यारी फिनिश देता है। इस साइड अलग से ऑयल दिख रहा होगा, और इस साइड बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखता है जहाँ पर भी मैंने इसको लगाया है। सो इसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। हाँ, इसकी एक बात है, आप इससे पहले कोई भी पाउडर, बेस, लूज पाउडर और मूस पाउडर मत लगाना। पहले आप कॉम्पैक्ट यूज़ करो, कॉम्पैक्ट के बाद अगर आपको लग रहा है आपको अंडर आई पे देने की ज़रूरत है मूस पाउडर तो आप दे दीजिए, अदरवाइज आप इसको यूज़ करके भी सिंपल काम चला सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये वो प्रोडक्ट है जिसको मैं बार बार परचेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बिना गर्मियों में काम चलाना थोड़ा मुश्किल है। और सबसे अच्छी बात कि इसे लगाने के बाद आपको पाउडर की नीड नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है नीड है तो लगा लो, पर मुझे नहीं लगता कि इसे लगाने के बाद नीड पड़ेगी पाउडर की। ये पाउडर का काम कर देता है बिकॉज इट्स अ जेल कॉम्पैक्ट। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ये सेम ब्रांड का है, येस, ये मार्स कॉस्मेटिक के ब्रांड का ग्रिप प्राइमर है। और मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास फेक आया है या फिर ये ओरिजिनल ही है। वैसे तो मैंने इस पर रिसर्च करी है, ये वैसे तो मुझे ओरिजिनल ही लग रहा है अभी तक, पर इसके रिजल्ट ऐसे नहीं है। अगर आप मेरी हाल फिलहाल की शॉट देखोगे तो आपको पता चलेगा ग्रिप प्राइमर जनरली लगाने के बाद चिपक जाता है, बट ये मेरे फेस के कहीं से कहीं तक भी नहीं चिपका है। और भले ये मेरे फेस पे चिपका ना हो, लेकिन जब मैंने ग्रिप प्राइमर को लगाने के बाद फाउंडेशन अप्लाई किया था तो वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी, बट आई डोंट थिंक सो मैं इसको परचेज़ करूँगी कि नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे पास ग्रिप प्राइमर है रिकोड ब्रांड का, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रेदर देन दिस मार्स कॉस्मेटिक ग्रिप प्राइमर, टू बी ऑनेस्ट। एज आई सेड, मैं सिर्फ वो चीज़ें रिकमेंड करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। अगर किसी भी एक चीज़ में मुझे डाउट है तो मैं उसको आगे रिकमेंड नहीं करूँगी या फिर उसे फर्दर ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। सो इसके लिए आई गेस मेरी
ना है। मुझे रिकोड का ग्रिप प्राइमर ज़्यादा पसंद आया था। ओके, और नेक्स्ट प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, क्योंकि ये इतना चीप प्राइस है और ये इतना अच्छा है कि मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने इसको आज भी यूज़ कर रखा है एंड दिस इज़ दिस क्यूट ग्लॉस। ये ग्लॉस मैंने आज भी यूज़ कर रखी है और पिछले 3-4 दिन से जब से ये आई है मैं इसे कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ। बस मैं अपने लिप्स के शेड अलग कर देती हूँ, ऊपर से मैं इस वाली ग्लॉस को लगा लेती हूँ, पूरा दिन कहीं नहीं जाती। येस, ट्रांसफ़र होती है बट इतनी नहीं होती है कि पूरी गायब भी हो जाए एक बार आप ग्लास में पानी पियो। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है देन हार्डली ट्रांसफ़र हुई है ये कहीं पर भी, यू गाइस कैन सी। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड जस्ट लुक एट इट, ये कितनी प्यारी स्मूथ फिनिश देती है। ये मेरा रीपर्चेज होने वाला है। इनफैक्ट इसके जितने भी कलर्स हैं, जितने भी शेड्स हैं, मैं सारे ऑर्डर करने वाली हूँ। मुझे ये इतनी पसंद आई है। अगर आप लोग मुझे पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं देन आप लोग अभी तक ये समझ गए होंगे कि मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स और मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कितना ज़्यादा ऑब्सेशन है। प्रोडक्ट्स अच्छे लग गए तो मैं उसको रीपर्चेज करूँगी और अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे तो उन्हें वापस भेज देंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बिकॉज आई बिलीव कि एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं करती तो मैं अपनी मेकअप फील्ड और अपने स्किन केयर में इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाती। मैं अभी भी शायद उस नॉर्मल स्किन केयर रूटीन या फिर उस नॉर्मल मेकअप रूटीन पे ही सेट होती। इतना एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है इस लेवल तक पहुंचने के लिए एंड आई गेस अभी बहुत कुछ बाकी है जो मैंने अभी तक नहीं एक्सपेरिमेंट किया है बट आई वुड लव टू। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये है बेला वीटा का ब्राउन काजल। मुझे 2 ब्राउन काजल पसंद आए हैं। पहला तो ये बेला वीटा का बहुत स्मूथ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये इतनी जल्दी हटता भी नहीं है, ठीक है। मैंने अभी इसको एज अ काजल मैंने अपनी अपर लिड पे इसको अप्लाई किया हुआ है और आई डोंट थिंक सो ये कहीं भी जाने वाला है बिकॉज मैंने इसको अपनी लोअर लिड पे, अपनी अपर लिड पे कई दिनों से अप्लाई कर रही हूँ। ये कहीं नहीं जाता, पूरे दिन स्टे करता है। दूसरा एक शुगर पॉप का आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। सो यू गाइस, काजल की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि वो स्मच प्रूफ होनी चाहिए और अगर इतनी ज़्यादा स्मच प्रूफ भी नहीं है बट थोड़ा गिरनी नहीं चाहिए, राइट। काफ़ी सारी काजल्स ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल गिर जाती हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इसके साथ ये बात नहीं है, जितनी ये स्मूथ है उतनी ही ये अच्छी है, बिल्कुल फॉल नहीं होती। सो ये थे मेरे इस मंथ के परचेज एंड इसमें से ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं और बाकी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। रीज़न सिंपल शॉर्ट इतना ही है कि मैं प्रोडक्ट की डिटेल में जाना पसंद करती हूँ, उनके बारे में हर चीज़ जानना पसंद करती हूँ, फिर मैं उसे ऑर्डर करती हूँ। सो मुझे वो चीज़ ना पसंद आए उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, मुझे वो पसंद आए उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज कई महीनों की रिसर्च होती है मेरी उस चीज़ पे। सो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करो उस प्रोडक्ट के बारे में, रिव्यूज़ चेक करो, जो भी लोग उसे अप्लाई कर रहे हैं उसकी सुनो। बट हाँ, सोशल मीडिया पे हमेशा हर चीज़ रियल नहीं बोलते, काफ़ी सारे लोग प्रमोट भी करते हैं, फेक भी बोलते हैं। सो उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं तो अपने पर्सनल थॉट्स और अपने पर्सनल व्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और एक बार उसे मंगाकर यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। आई वुड से कि आप उसे मंगाओ और उसे यूज़ करो और अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो वापस भेज दो उसे, राइट। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस लव्ड इट और आप लोगों को इस सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो अच्छा लगा होगा जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। सो प्लीज़ कमेंट में डाउन बिलो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलते हैं, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। Until then, bye bye and please hit a like button and subscribe to my channel. Bye bye.